हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट। हालांकि मैं ये टेस्ट पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट टुडे वी विल डिस्कस द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बिकॉज ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये 12th बोर्ड 2022 में ये आया था। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले व्हाट इट इज़। फ्रेंड्स, जिसको कि आप IQ भी कह सकते हैं, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट है, दे हैव बीन मिसयूज टू लेबल सर्टेन एथनिक एंड रेशियल ग्रुप सच एज सुपीरियर इन्फीरियर। का मतलब क्या है कि जो हमारी एथनिसिटी होती है उसको भी किसी रेस को सुपीरियर दिखाने के लिए या फिर किसी रेस को इन्फीरियर दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि किसी टेस्ट से ये शो करना चाहे, जो पर्सन बिलीव करता है कि एशियंस जो हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर अफ्रीकन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंट होते हैं, या किसी भी रेस को सुपीरियर इन्फीरियर दिखाने के लिए भी IQ टेस्ट यूज़ में भी किए जा सकते हैं। और ये किस चीज़ पे? ऑन द बिलीफ दैट दिस टेस्ट मेजर द जेनेटिकली बेस्ड नॉन मॉडिफाइबल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन परफॉर्मेंस। ये कब हो सकता है? जब ये बिलीव हो कि जो हम मेजर कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ जेनेटिकली नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इस बिलीफ के ऊपर अगर विश्वास होता है, तब जो है IQ जो टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो मिसयूज़ किए जा सकते हैं। एंड IQ लेबल्स मतलब अगर IQ इट कैन बी यूज फॉर टैगिंग द चिल्ड्रन फॉर द इनएफिशिएंसी, मतलब उनको डफर बोल सकते हैं, बेवकूफ़ बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट। जो किसी ने कम स्कोर किया IQ पे, तो इट कैन बी मिसयूज्ड बाय टीचर्स फॉर लेबलिंग द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। सो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट होता है क्या है? वैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया, और बट एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज डन टू इवेलुएट द जनरल लेवल ऑफ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए ये IQ टेस्ट होते हैं। एंड इनके जो है ना अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट अलग होता है ना, स्टैनफोर्ड टेस्ट अलग होता है। सो दीज इंटेलिजेंस टेस्ट डिफर अ लॉट इन द कंटेंट एंड द वे दे मेजरमेंट, मतलब कैसे इसको मेजर किया जाता है, कैसे नापते हैं, इनके अलग अलग तरीके होते हैं बेस्ड ऑन देयर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मतलब किस साइकोलॉजिस्ट ने वो निकाला है, उसकी क्या थ्योरी है, उस बेसिस पे जो है उनके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। सो आइए पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दिया है, बट फिर भी लेट्स मूव ऑन द मेन मेन डिसएडवांटेज। जो मैंने अभी बताया था कि एथनिसिटी और किसी भी रेशियल ग्रुप को सुपीरियर या इन्फीरियर एस्टैब्लिश कर देना ऑन दैट बिलीफ ऑफ द जेनेटिकल नॉन मॉडिफाइबल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट द लेबलिंग ऑफ द चिल्ड्रन। जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अगर स्कूल में IQ टेस्ट करते हैं और उसको वो मिसयूज करते हैं फॉर कमेंटिंग ऑन द चिल्ड्रन, ऑन टैगिंग द चिल्ड्रन, तो इट कैन हार्म देयर परफॉर्मेंस। वो बहुत इन्फीरियर फील कर सकते हैं, दे कैन बी वेरी इमोशनल सेंसिटिव, जिससे कि दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज। एंड देर कैन बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट विच कैन अफेक्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग। और किसी इंटेलिजेंस टेस्ट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है अगर साइकोलॉजिस्ट या जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो एंड हैंस सो द ऑल दिस अबव कैन व्हाट इट कैन बी डन, इट कैन बी मिसयूज बेसिकली फॉर द टैगिंग द चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है अगर ये IQ टेस्ट जो ढंग से नहीं होते हैं, और अगर ये ढंग से जो करने वाला है वो उसको मिसयूज़ करे, अगर उसको, हालांकि सारे जो IQ टेस्ट होते हैं दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ये सबको बताने के लिए नहीं होता है कि इस स्टूडेंट का ये स्कोर है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी kept very confidential and it should be always told to the person जिसका हुआ है। सो अगर ये जो है हम किसी और को बताते हैं तो इट कैन बी मिस यूज, और उस पर इट कैन बी यूज एज ए सोशल स्टिग्मा एज वेल। एंड मैनी टाइम्स क्या होता है, चिल्ड्रन आर वेरी टायर्ड, दे आर अनवेल, दे आर एंग्शियस एंड वेरी अनकॉप। मैं वो टेस्ट लेना ही नहीं चाहते, बट कभी पेरेंट्स या टीचर्स फोर्स करके
उनको टेस्ट दिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाते हैं और वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आ जाते हैं, एंड ऑन बेस्ड ऑफ दैट उनको बोल देते हैं अच्छा ये तो एवरेज है या ये अबव इंटेलिजेंट है, जो भी है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी और वेरी टायर्ड और वेरी अनकोऑपरेटिव, जब नहीं लेना चाहता है तो इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज ऑफ आईक्यू टेस्ट। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ये ना कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को मेजर करता है आईक्यू टेस्ट, बट ये क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एबिलिटीज जो होती है बच्चे की वो नाप नहीं पाता है, सोशल कॉम्पिटेंस नहीं नाप पाता है। सोशल कॉम्पिटेंस लाइक उसका उसका पेशेंस कितना है, उसमें प्रेशर कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना परसिस्टेंट है वो, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना मोटिवेटेड है। तो ऑल दीज थिंग्स ये आईक्यू टेस्ट नहीं नाप सकते हैं। तो मैनी टाइम से देखा भी गया है, फॉर अ बीइंग सक्सेसफुल इंटेलिजेंट होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो। इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब आप जिस गोल को पाना चाहते हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें, परसिस्टेंट रहे, हार्डवर्क करते रहें और फेलियर्स को रिजेक्ट करके आप आगे की तरफ मूव करते रहें। तो ये सब चीज़ों को आईक्यू टेस्ट नहीं नापता है। एंड देन इज अ पुअर परफॉर्मेंस, अगर कोई टेस्ट में पुअर परफॉर्म करता है तो स्टिग्मा टू द चिल्ड्रन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। एंड दिस टेस्ट मे डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स। एट टाइम्स पेरेंट्स कैन ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट अमंग देयर चिल्ड्रन कि दोज हु स्कोर मोर ऑन IQ they'll give more preference or more love to him or her rather than who have scored low. एंड एडमिनिस्ट्रिंग ए टेस्ट बायस्ड, मतलब देखा गया है कि कभी कभी ना जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है या जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, लाइक उसका कुछ फेवरिज्म हो टुवर्ड मिडिल क्लास और हाई क्लास पॉपुलेशन, तो उसका वो फेवरिज्म भी इसमें आ सकता है। मतलब इट कैन बी डन टू फेवर द मिडिल क्लास और द हायर क्लास पॉपुलेशन एज वेल। अभी हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इज लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज। मतलब जो हायर इंटेलिजेंट हैं या जिनका मेंटल एबिलिटी अच्छा है तो उनको उस हिसाब से, उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से, उनके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के हिसाब से उनको टीचर्स टीच कर सकते हैं। सिमिलरली जो एवरेज है उनको उस हिसाब से, और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो स्पेशल क्लासेस दी जा सकती हैं इन द स्कूल। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए टीचर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि किस बच्चे को कैसे डील करना है और कैसे उनको क्लास में आगे मतलब उनके परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जा सकती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। सिलेक्शन इन एंट्रेंस एग्जाम्स, इन जॉब्स, इन हायरिंग, इट कैन बी डन बेसिस ऑफ दिस IQ। मतलब किस जॉब के लिए क्या फिट है, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या IQ चाहिए, आप पुलिस बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या IQ चाहिए। सो फॉर दीज इन द करिकुलम, मतलब इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर चूजिंग अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटीज, मतलब आप किसी की क्षमता, किसी बच्चे की क्षमता जान सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं इन इन अचीवमेंट और फेलियर इन द लर्निंग। नेक्स्ट द फोरकास्टिंग ऑफ द अचीवमेंट। फोरकास्टिंग अचीवमेंट मतलब आपने बहुत सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं ये तो मेरा सचिन तेंदुलकर बनेगा या ये बनेगा IAS ऑफिसर या ये बनेगा डॉक्टर। दे स्पीक, दे फोरकास्ट दिस अचीवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटेलिजेंस। सिमिलरली जो IQ टेस्ट होते हैं वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट अ सर्टेन लेवल कि उस बच्चे की इस सब्जेक्ट में कैसा रहेगा। मतलब किसी की मैथमेटिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी है तो ही कैन बी ए गुड मैथमेटिशियन, है ना, और मे बी कोई फिजिक्स में अच्छा है, ही कैन बी ए गुड फिजिसिस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है फोरकास्ट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ द IQ टेस्ट। नेक्स्ट द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, किस बच्चे को क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एनीथिंग। तो इन सब चीज़ों में IQ टेस्ट जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एंड द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। मतलब वो जो फोर्स होता है ना बच्चों पे ना हो, आपने सबने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे की एबिलिटीज़ नहीं समझ पाते, उसको फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए रादर उसकी ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। सो दीज IQ टेस्ट help the parents to understand their children well so that the children can grow themselves in the field they love, जिसमें उनको पैशन है। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट ऑल
अबाउट द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। आई होप आई हैव डन जस्टिस, आपको समझ में आया होगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।